लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। रोजे का वक्त आप लोगों के साथ इतनी जल्दी गुजरता है कि अंदाजा नहीं होता। बातचीत करते करते, सीखते हुए दीन के बारे में ये पूरा महीना मेरा गुजर रहा है। सड़कों पे हम देखते हैं अक्सर बाइकिंग बहुत जबरदस्त करते हैं लोग, और बहुत एक खूबसूरत अंदाज में कभी लेट के बाइक चलाते हैं, कभी व्हीलिंग करते हैं, और कभी रेसिंग होती है, जिस तरह लाहौर में और बहुत सी और जगहों में और कराची में भी संडेज को, छुट्टी वाले दिन या सैटरडेज को लड़के निकलते हैं। इसी नियत से निकलते हैं कि रेसिंग करेंगे और खेलेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। कौन है हमारे हॉल में जो बाइकिंग कर चुके हैं या कभी बाइक पे व्हीलिंग करते हैं? कोई है? मोबाइल मिलेगा? नहीं है? दिखाओ। व्हीलिंग की है कभी बाइक पे? वो है मेरे पास। माइक में बोलो। मेरे पास वीडियो है। वीडियो है अपनी। क्या करते हो तुम? इधर आओ, इधर 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 आ जाओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आ भाई, टाइम नहीं है, जल्दी आओ। क्या कर रहे हो? इनको रास्ता दीजिए। इतना सोचेंगे तो टाइम गुजर जाएगा। इधर आइए। जूते उतार के बाइक चलाते हैं आप? नहीं। जूते उतार के चलाते? नहीं। यहाँ की जूते उतार के बैठे हैं? नहीं, जूते उतार के आया हूँ मैं स्टेज पे। क्यों? खैरियत? मैं समझे जूते उतार के आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात। अच्छा, वीडियो कहाँ है? दिखाइए वीडियो कहाँ है? वीडियो दिखाइए। खुद चलाते हो बाइक? जी। अक्सर आप लोग भी निकलते हैं, गाड़ी में भी आप लोग देखते हैं, और बहुत से लोग पास से भी गुजर जाते हैं, बाइकिंग करते रहते हैं, और उनके ख्याल में बड़ा एक उनको वो जाहिर अप्रिसिएशन मिलती है। या तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं, या उनका दिल होता है कि लोग हमें देखें और हम जीत जाएं, या इनकी आपस में कोई प्रॉब्लम्स चल कोई। हाँ, ये अच्छा, ये देखिए इनकी एक तस्वीर है, जरा क्लोजअप कीजिए, क्लोजअप कीजिए, दिखाइए जी। ये देखिए, ये बाइक पे हैं साहब ये, और बाइक की कोशिश कर रहे हैं, और जरा थोड़ा सा क्या 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 मजा आता है? कितना मजा आता है? बाइक को ले जाते हो? क्या करते हो? नहीं नहीं। कभी गिरे हो? नहीं। एक्सीडेंट हुआ कभी? नहीं। तुम्हारी वजह से किसी और बाइक में कभी? नहीं, रोड पे नहीं चलाते ना, खाली गली वगली वाले राइडर हैं हम तो। वापस से बैठ। ये तो मजाक की बात है। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सामने जी, आइए, इनको दीजिए माइक जी। देखें, अभी जिस तरह इन्होंने बड़ी शो ऑफिंग अंदाज में कि जी मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ है, और ही थॉट के इनको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारे, कि ऐसे जितने भी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, उन पर बैन लगाया जाए और पेनल्टी लगाई जाए। हमारे पास एक पैकेज है जनाब आपके लिए भी, और बहुत से ऐसे लोग जो सोचते हैं, मोटरसाइकिल स्टंट्स जो करते हैं, मोटर बाइक स्टंट्स जो करते हैं, उनकी क्या यहाँ पे सिलसिले हैं, किस तरह से वो करते हैं और लोगों पे किस तरह से इफेक्ट होता है। एक पैकेज देखते हैं पहले, जरा दिखाइए जी, मोटर बाइक स्टंट्स का पैकेज दिखाइए हमें। ये देखिए, ओह ये देखिए, वो गया। अच्छा, बाइक गई, ये देखे, इसको देखे, ये देखे, ये गया, ये गया, ये फिर गया। और अगर पीछे कोई ट्रक आ रहा होता तो क्या हाल होता है इसका? ये देखिए, बच्ची को बिठा के आदमी कर रहा है, ये देखो, ये देखिए, ये पता नहीं क्या निकालना चाह रहा है बाइक में से। ये देखिए, ये इधर पास ही कराची में शायद सी व्यू की जगह इलाका लग रहा है मुझे, दो दरिया का जो एरिया वहां पे। और मैं पर्सनली, मेरी एक रिलेटिव थी, उनका एक ही एक बेटा था। जिस तरह होता है अक्सर फैमिलीज में, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हुई थी, एक ही एक बेटा अपने दोस्तों के साथ निकला, और इसी तरह वो लाहौर में बाइकिंग कर रहा था। और जो अंडरपासेस नए नए बनते हैं, जो भी नए बन रहे थे, उसके बीच में गया वो, उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गया और लड़के की डेथ हो गई। एक वाहिद बच्चा था अपनी माँ का, जो कमाता था और घर में पैसे लेकर आता था। और इस तरह ही वो जो खातून थी, मुझे आज भी याद है, मैं शौकत खान उनको मिलने गया, उनको 3 महीने के अंदर उस औरत के अपने बेटे को याद करके कैंसर डायग्नोज हुआ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं अक्सर ये स्टोरी सुनता हूँ कि बेटा गया तो माँ भी मर गई, खामन गया तो बीवी मर गई, लेकिन वो वाकई औरत जो है वो अपने बेटे को याद करते करते कैंसर में मुब्तला हुई। 3 महीने के अंदर अंदर इस दुनिया से चली गई कि उसका बेटा, जवान औलाद उसकी, कि माँ बाप कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से अपने औलाद को, अपने बच्चों को जवान करते हैं,
पालते हैं और फिर या तो वो खुद चले जाते हैं इस दुनिया से, या जाते जाते किसी के साथ एक्सीडेंट होता है उनका, खुद अगर बच जाए तो किसी और की जिंदगी तबाह कर देते हैं। एक पैकेज है हमारे पास, एक फैमिली हमारे पास मौजूद है, लेकिन पहले हम ग्राफ देखेंगे और वो ग्राफ देखेंगे कि पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड हमारे इलाकों में और हर जगह पे क्या रेशो है कि एक्सीडेंट्स में कितनी डेथ होती हैं। जी दिखाइए हमें वो ग्राफ, दिखाइए कि एक्सीडेंट से कितनी डेथ। ये देखिए एक्सीडेंट्स हैं और रेड जो निशान आप देख रहे हैं बाइक एक्सीडेंट है 42%, कार एक्सीडेंट्स हैं 30%, दूसरे एक्सीडेंट्स 20%, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट जो है वो 8% है, बाइक के सबसे ज्यादा है 42% एक्सीडेंट्स होते हैं बाइकिंग से। कितने लोग मर जाते हैं, खुद मरते हैं, यंग लड़के होते हैं, यकीनन माँ बाप जिनकी औलाद होती है, और साथ साथ अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन किसी और की जिंदगी। इतने लोग जो सड़कों पर निकलते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, रोजी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी जिंदगी भी अपने साथ साथ तबाह करते हैं। ऐसी ही एक फैमिली से मैं मिलवाऊंगा, ऐसे ही प्यारे भाई हमारे माशरे के, एक ऐसे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले हम उनका पैकेज देखते हैं। जी पैकेज दिखाइए प्लीज। दो 2015 शुरू हुआ तो इकबाल और सवेरा की जिंदगी में अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशियां ही खुशियां थीं। 27 फरवरी 2015 को इकबाल और सवेरा बहुत अच्छे से तैयार हुए, अपनी बेटियों को तैयार किया और शादी में जाने के लिए निकले। सड़क पर यू टर्न लेने के लिए खड़े हुए थे कि बाइक पर लेटकर बाइक को जिगजैग करते एक लड़के की बाइक का बैलेंस आउट हुआ और उनकी मोटरसाइकिल से आ टकराया। इकबाल का घर उजाड़ने वाला लड़का तो मालूम नहीं कहां है, मगर इस हादसे में इकबाल के पांव में फ्रैक्चर हुआ। बेटी अरसलना की एक आंख बाहर आ गई और सवेरा जो सिर्फ जिंदगी की शरीक न थी बल्कि घर की आमदनी में हिस्सेदार भी थी, 2 दिन बाद जख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया को छोड़ गई। इकबाल के पास मुलाजमत नहीं, सजा सजाया घर खाक आलूद है। बेटी के इलाज में लाखों का कर्ज हो चुका है, घर का किराया चढ़ चुका है और फूलों भरी जिंदगी आज कांटों भरा रास्ता बन चुकी है। कल तक जो दूसरों की मदद किया करते थे आज खुद मदद के तलबगार हैं। क्या बेरहमी से मोटरसाइकिल चलाने वाला वो लड़का जानता है कि 27 फरवरी 2015 को उसने क्या किया? जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपके सामने हैं, और ये बच्चियां, सबसे पहले मैं इन बच्चियों को अपने साथ मैंने लगाया क्योंकि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और 2 मासूम बच्चियां इस एज में अगर माँ का साया सर पे ना हो तो यकीनन हम सोच सकते हैं कि कितना तकलीफ दे अमल है ये। और ये अपने बाप के साथ, ये देखें, ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए रो रही है। क्या हम सोच सकते हैं कि इनकी माँ का कातिल कौन है? इनकी माँ को किसने मारा? एक हंसता खेलता घर, एक दिन निकले घर से और इनको अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होगा। एक छोटी सी बच्ची के आंसू सवाल कर रही हैं हमसे, क्या हमारे माशरे में जो कुछ होता है क्यों नहीं कंट्रोल होता इन सब चीज़ों पर? किस तरह से हम इन लोगों को समझाएं कि ये जो राह जाते किसी को मार देना, राह जाते
एक्सीडेंट हो जाना, गोली चला देना, तमाशे करना सड़कों पे, उसका अंजाम क्या होता है? आप कभी सोचते हैं कि एक फैमिली पे क्या गुजरती है? क्या इन बच्चियों की ये एज है कि इनकी आंखों से आंसू निकले हैं? क्या ये बच्चियों के हंसने खेलने की उम्र नहीं है? क्या ये बच्चियां ये डिजर्व करती हैं कि इनकी मां इनके सर पे ना हो? किसी की बेवकूफी की वजह से इनकी मां छिन गई इनसे, और वो लड़का जो इस हादसे का जिम्मेदार है वो भाग गया उस वक्त। हो सकता है वो लड़का शायद टीवी देख रहा हो। मैं उससे सवाल करता हूं कि क्या किया तुमने? ये सामने है तुम्हारे दोनों बच्चियां, तुमने इन बच्चियों से इनकी मां छीनी है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में तो भाग सकते हो, लेकिन कुदरत के कानून से कैसे बच सकते हो? और मैं इन बच्चियों के आंसुओं के लिए और इनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इनके वालिद साहब सामने बैठे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा सा खुद आप अगर बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था इकबाल साहब? रात को हम शादी में जाने के लिए निकले थे। मेरी छोटी बेटी सबसे आगे बैठी थी, मैं उसके बाद बैठा था। बड़ी बेटी हम दोनों के दरमियान थी। तो एक राइडर इसी तरह यूं गाड़ी चलाता हुआ एकदम यूं के, और फिर दूसरे साइड में उसने अपने आप को बचाने के लिए हमारी गाड़ी पे मार दिया। वो क्या बाइक पे व्हीलिंग कर रहा था, तमाशे कर रहा था बाइक जी पे? जी, वो बगैर ब्रेक, यानी बगैर ब्रेक तो वो मारते ही नहीं है वो जालिम लोग। जी। तो वो उसने सीधे जो है हमारी गाड़ी पे आके टक्कर मारी। खड़ी गाड़ी थी हमारी, हम लेफ्ट पे टर्न होने के लिए कानून के मुताबिक खड़े हुए थे कि ट्रैफिक थोड़ी कम हो या हटे ट्रैफिक, तो हम लेफ्ट पे टर्न होके यू टर्न करें। सही। लेकिन उससे पहले ही वो मेरे सामने यूं गए और उसने आके यूं हमारी गाड़ी पे बैक साइड पे मारा, जहाँ पे मेरी वाइफ बैठी थी। वो उछल के उसी की गाड़ी पे गिरी, उनको हेड इंजरी हो गई। उसी वक्त हेड इंजरी बहुत सवेर किस्म की थी? तकरीबन 2 दिन आगा खान हॉस्पिटल में रही। सही। फिर आगा खान वालों ने कहा इतने पैसे जमा करो, वो हम जमा ना करा सके, तो फिर हमने मजबूरन दूसरे छोटे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया उनको 1 दिन पहले, तो वो जाँबड़ ना हो सकी। उसके बाद जो है हमारी मकसद ज़िंदगी एकदम पलट गई है बिल्कुल। जी बेशक हम समझ सकते हैं आपके साथ। बहुत किस्मत जो है वो इंसान को अचानक से किस तरह से ज़िंदगी डाइवर्ट होती है, इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। तो मेरी बड़ी बेटी की तो लेफ्ट आइज जो है बिल्कुल बाहर आ गई थी। इसकी? जी, इसकी अरसलना की। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका इलाज रहा 4 महीने, तो अब बेहतर है। लेकिन अभी भी इस पे अगर धूप लग जाए। इस वाक़े को कितनी देर हुई है सर? 3 महीने हो गए। 3 माह है, तभी ये इतना ताज़ा जख्म है बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की जो आंखों में अगर आंसू इनके सर पे धूप लगे या शावर का पानी भी गिरे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और बाद दफ़ा जो है लेसन याद करते करते भूल जाती है। अंदरूनी तौर पे अभी तक ये इंजर्ड है। ये इकबाल साहब, इनकी जो वालदा थी वो यकीनन एक अच्छी खातून होंगी, बहुत अच्छी खातून थी। जी। मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी खातून थी, हर आंख उसके लिए आंसू बहा रही थी, हर आंख उसके लिए आंसू बहा रही थी। इतनी मिलनसार, खुश अखलाक कि मैं अल्लाह से शुक्र अदा करता था, सचमुच शुक्र अदा करता था हाथ उठा के कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी, अल्लाह तेरा बेशुमार शुक्र। 3 माह हुए हैं, इन बच्चियों को किस तरह से संभाल रहे हैं आप इस दुख में? किस तरह से इनको, इतनी सी बच्ची को ये बताना कि माँ हादसा जो है एक एहसन भाई, हादसा एक नेमत भी होता है जिसमें अपनों में छुपे हुए गैर भी नजर आ जाते हैं, वो गैरों में छुपे अपने भी नजर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आजकल हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि अपने जो हैं कुछ गैरियत का बर्ताव कर रहे हैं जो हमारे ज़ख्म को और हरा कर रहा है और ताज़ा कर देता है। कुछ गैर ऐसे हैं, जैसे हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर तारिक, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो है हर कदम कदम पे साथ दे रहे हैं। मेरा एक कज़न है फिरोज़, वो गमगुसारी करता है मेरे साथ। बाकी बच्चों को कभी, अब बच्चे मेरे खाना बदोश हो गए हैं बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर,
कहाँ छोड़ता हूँ, कभी काम की तलाश में निकलता हूँ तो इनको आपके कभी पास काम नहीं है? नहीं, मेरे पास, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था हॉस्पिटल में, इतना अरसा जॉब, वो गैर हाजिर रहने की वजह से मुझे गैर हाजिर क्यों रहे आप? मेरा फ्रैक्चर है पैर में, राइट पैर में। अभी भी है? अभी भी है। अब ठीक है, जो है चल लेता हूँ, पहले चल नहीं तो पा रहा था। नौकरी इस वजह से आपकी चली गई कि आप वहां से तकरीबन गैर हाजिर रहे? कितना अरसा है? तकरीबन यूँ समझ लें कि 27 तारीख को हादसा हुआ। माइक थोड़ा सा। 27 तारीख को हादसा हुआ, 27 तारीख को मेरा अटेंडेंस का दिन आखिरी था। उसके बाद से लेके अब तक जो है नहीं जा सका मैं। तो लाजमी बात है, वो जॉब मेरी ऐसी है कि वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सके वो लोग जी। तो उन्होंने जो है फिर फारिग कर दिया। बेटा आपका नाम क्या है? सैयद अलवीना फातिमा। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? सैयद अरसलना फातिमा। कौन सी क्लास में जाती हो? 5 आप कौन सी क्लास में हो? 1। ठीक है। इतनी मासूम और छोटी बच्चियां, यकीनन इनको माँ हाँ, बहुत शदीद याद आती रोती हैं। आपसे बात करती हैं? ये कभी हाँ, नहीं, पूछती एक थी? दिन हम आप ढूंढ- किस तरह से बताते हैं इनको कि माँ कहाँ चली गई है? बस ये तो, इसको तो मैं ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से लेके आया, लोग लाने नहीं दे रहे, तो मैंने कहा ये माँ का चेहरा देख ले तो इत्मीनान हो जाएगा इससे। तो मैंने इसको माँ का मरा हुआ चेहरा दिखा दिया, तो वो जो है देख कर जो है इसको इत्मीनान हो गया। ये अभी इतनी नासमझ नहीं है, लेकिन ये डरती है हम लोगों के सामने रोने से। एक दिन हमें ये मिली नहीं ना, तो इसने देखा कि ये अलमारी में छुपी हुई रो रही है। अरसलना, ये छोटी वाली अरसलना ने क्यों देखा डरती है? रोते हुए क्यों डरती है आप? बट डरती नहीं, लोग मना करते हैं मना ना, करते हैं ना रो, ये करो वो करो। तो ये अलमारी में छुपी हुई रो रही थी ये। तो इसकी बहन ने इसको तलाश किया। अब ये मासूम बच्चे हैं, अब उसने तो हमारा घर उजाड़ दिया। अब वो पता नहीं उसने ये हरकत छोड़ी या नहीं छोड़ी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप नौकरी भी नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं हम लोग आपके लिए? इस दौरान जो है मुझ पे काफ़ी कर्ज चढ़ गए और मखरूज हो गया हूँ और जॉब ख़त्म हो गई है। कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई ऐसा कारोबार या कोई मुलाजमत मिल जाए ताकि मैं इस तरह की हो जाए कि मैं बच्चों से दूर ना रह सकूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भी नहीं है। मैंने इतने ये 3-4 महीने में आजमा लिया, कोई भी इस बच्चों को 2-4 दिन से ज़्यादा रखने को तैयार नहीं होता है। सर, मैं आपको अपनी जेब से 50,000 रुपया मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शायद मैं बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि हम लोग चाहते हैं कि ना अनाउंस करें, बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद अगर मैंने ये बात कही कि मैं आपको 50,000 दूंगा इंशाल्लाह, ताकि अपनी कर्ज की रकम में उसको अदा कर सकें या इन बच्चियों के लिए जिस तरह यूज़ कर सकें। हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन सब औलाद वाले भी हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर इनकी हेल्प किसी तरह से कर सकते हैं। एक ऐसे शख्स हैं जो सफ़ेद पोश शख्स हैं। जब हम सोचते हैं कि कई लोग बहुत आसानी होती है ज़िंदगी में उनके लिए मांग लेना किसी से, ये एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान के, अच्छी फैमिली के इंसान है। ये बच्चियाँ बहुत अच्छी फैमिली की हैं। इनकी मदद के तौर पे अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप ज़कात दें, खैरात दें, अगर आप एक हेल्प करना चाहते हैं इंसानियत के तौर पे, टेलीविज़न पे लोग देख रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे पास हैं, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जी, बाजी आप खुद दे दीजिए, अपने हाथ से दे दीजिए। मैं सर, आप इंशाल्लाह ईद है आगे, ये रख लीजिए आपके लिए। बहुत शुक्रिया। जो लोग आगे बढ़ के इनकी मदद करना चाहते हैं, जो टेलीविजन पे मुझे देख रहे हैं, बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन यकीन कीजिए कि इनकी मदद करना बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि एक ऐसे अच्छे ख़ानदान के शख्स और अच्छे ख़ानदान की ये बच्चियाँ जिनकी माँ अब सर पर नहीं है और मजबूर हैं, कर्ज है बहुत ज़्यादा इनके सर पर, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनकी हेल्प करेंगे तो ये यकीन कीजिए कि अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर होगा। एक बात कहूँगा, ये बच्ची जो है अलमारी में छुप कर होती है, आप और मैं अगर चाहें तो इसके आंसू रोक सकते हैं। इस वक्त भी मेरे हाथ भीग गए हैं इसके आंसुओं से। पता नहीं इस बच्ची के दिल में क्या है, इस छोटी सी के दिल में क्या है,
लेकिन ये मेरे प्रोग्राम का आज हिस्सा है और मैं चाहूंगा कि ये बच्चियां जो हैं, ये बच्चियां तसल्ली हो इनको। कुछ ऑडियंस में एक फैमिली है, उन्होंने अनाउंस वो कुछ करना चाह रहे हैं। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, मैं एक बच्चे की स्कूल की मंथली फीस मैं पे करूंगा हर महीने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको बहुत अजर दे और अल्लाह ताला ये आपको कहते हैं इस चीज़ पर कायम रखे कि आप इनकी मदद भी कर सके। और इंशाअल्लाह आपसे राब्ता हमारा रहेगा। टेलीविज़न पे आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, टेलीविज़न पे बहुत लोग देख रहे हैं। 9 बजे से कॉल है जी, उन्होंने ये कहा है कि वो इन बच्चियों का महीने का जो खर्चा है, अखराजात है, हम पूछ लेंगे, वो उठाने को तैयार हैं। जाहिद भट्ट साहब हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद भट्ट साहब आपका कि आपके दिल में अल्लाह ताला ने इस मौके पर ये डाला। रमज़ान जा रहा है, चंद दिन रह गए हैं और नेकियां जो है रमज़ान में उनका अजर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर साहबा कितना बढ़ जाता है अजर, जरा आप बताइए। हर नेकी का 70 गुना अजर बढ़ता है और अल्लाह ताला 700 गुना तक अजर देते हैं। मिनिमम 70 गुना है और मैक्सिमम 700, अल्लाह इससे भी ज्यादा दे। और अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं आप अगर इनकी मदद करें। ये बच्चियां डिजर्विंग हैं, ये छोटी हैं, इनकी परवरिश अगर सही तरीके से नहीं हो पाई तो ये मेरा और आपका कसूर होगा, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं इनकी मदद कि इनकी परवरिश, इनकी स्कूलिंग, इनके घर में कुछ इत्मीनान होगा, खाने को कुछ होगा तो ये बेहतर तरह से सोच सकेंगी। एक हादसा तो हुआ है इनके साथ। मेरे शो में आप रहेंगे एंड तक, ब्रेक का एक वक्त है, अगर आप लोग कुछ पैसे देना चाहते हैं प्लीज दीजिए। टेलीफोन पे लोग फोन कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं और कुछ भी देख रहे हैं, मदद करना चाहते हैं इंशाल्लाह इन बच्चियों की। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ईद के दिन है आगे, अब मौका मिले, मेरी भी अपनी बेटी है, इसी एज की है, इंशाल्लाह हमारे घर लाइएगा, हम इनके साथ बैठेंगे, इन बच्चियों के साथ अपने बच्चों को हम खिलाएंगे इंशाल्लाह, और ताकि इनकी ईद अच्छी गुजरे। जी कौन है जी फोन पे? शगुफ्ता साहिबा जी हैं। जी कहिए शगुफ्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। एहसन साहब बात कर रहे हैं आप? जी बात कर रहा हूँ जी। ऐसा ना आप समझे मेरे छोटे भाइयों की तरह है और आपके चेहरे पे जिस शफ़क़त और जो मोहब्बत है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि पिछले साल रमजान में मेरा है ना, मैं गिर गई थी, मेरा दिल के हिप का बोरा जो है ना वो टूट गया था, मेरा ऑपरेशन हो चुका है। हेलो जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ जी आपके मसला। जी बात करें आप। हेलो जी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। इनका कोई मसला है जी, हमारी टीम अगर सुन रही है वो इनसे कॉल लेके इनका मसला ले लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, जो भी अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं जिस तरह से भी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में यकीन कीजिए हम लोग ब्रेक जब होते हैं तो हम बाहर जाते हैं, स्नैप आउट करते हैं, निकलते हैं। जी बोलिए। एक मिनट, हमारे साथी हैं हम टीवी के, अपना नाम बताने से मना किया है। 50,000 रुपीज दिया है उन्होंने इनके लिए, 50,000 रुपए दिए उन्होंने इस बच्चियों के लिए। ब्रेक पे जाने का वक्त है, ब्रेक पे हम जाते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है हमारा मूड चेंज होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदारा ये चीज़ें याद रखिए, ये हमारे लिए सबक भी हैं, ये हमारा और आपका इम्तिहान भी है, मेरी और आपकी आजमाइश भी है और हमारा फ़र्ज भी है। इनको याद रखिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूरे रमज़ान। अरे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली
लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या साथी अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या साथी अज़ाने बिलाली। खुदा के दीन की कितनी हंसी कहानी है, नबी के नाम पर तो हर वक्त ही जवानी है। खुदा के घर में जो आजाद अजान की सदाएं हैं, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये ऑडियंस, मेरी जो अमेजिंग ऑडियंस, एक ज़बरदस्त ऑडियंस जो है, उन्होंने पैसे दिए हैं इनके लिए तकरीबन 18,000 है। मेरे पास ओलिविया का वाउचर है, उसमें भी इनके लिए कैश है इन बच्चों के लिए। और एक साहब हैं दुबई से जिन्होंने शारजा से भी कॉल किया, रेहान भाई के नंबर पे कॉल किया, उन्होंने मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी 2 बच्चे थे जिनके लिए 25-25 हज़ार भेजना चाह रहे थे। उनका कहना यह है कि शायद अकाउंट नंबर का जो IBAN नंबर है उसमें कोई इशू है, उनसे प्लीज़ बात कर लीजिए। रेहान साहब अगर आप बात कर लें, वो इन बच्चों के लिए भी 25,000 देना चाह रहे हैं। और मैं अपनी ऑडियंस का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इन बच्चियों के लिए, आपके लिए ये हेल्प की है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दुखी जज्बात में उनका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मेरी हैसियत नहीं है कुछ कहने की। आप पे कर्ज है, आपने बताया। जी, मुझ पे कर्ज है, एक तो हॉस्पिटल का कर्ज है, हॉस्पिटल वालों के अक्सर फ़ोन आते हैं और आपको पता है आगा खान तो कब्र तक का पीछा नहीं छोड़ता है, तो वो एक अच्छा बड़ा अमाउंट है, वो उसके लिए मुस्तकिल उनके फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास। ठीक वो है, जो है वो अदा करना है, बस कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करें हम इस चैनल के थ्रू कि भैया आप लोग कम से कम। बिल्कुल हम करेंगे। और यकीनन मैंने तो ये सोचा कि हमारे शो के थ्रू हम टेलीविज़न पर ही उनके पास जाएंगे, 1-2 लोग भेजें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे SIUT वाले हैं और इंडस वाले हैं और बहुत से और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड भी हैं। हम टीवी को फ़ौरन रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसी तरह हम चाहेंगे कि आगा खान वालों से बात भी की जाए और इंशाल्लाह हमारी टीम जाएगी। मैं इनसे एक कमिटमेंट कर लूँ तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं कमिटमेंट करके टेलीविज़न पे अक्सर हमारे होस्ट और प्रोग्राम्स में कमिटमेंट्स हो जाती हैं लेकिन पूरे नहीं उतरते। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरा कहना तो ज़रूरी है। जितने लोग फंड्स भेज रहे हैं मैं अनाउंस करता हूँ, हम टीवी के अकाउंट में जो हम टीवी का जो चैरिटी अकाउंट उसमें आते हैं और इंशाल्लाह
मेरी जो टीम है उनकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों तक पैसे पहुंचाना। इसी तरह हम आगा खान के हॉस्पिटल में जो लोग भी हैं उनसे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर अभी कॉल मिल सकती तो अभी मिला दीजिए। और प्रोग्राम में तो नहीं आए आज, हमारे अक्सर हर रोज प्रोग्राम में आते हैं, जफर भाई यहाँ पे आते हैं, आप जानते हैं रोज हमारे इस प्रोग्राम में तकरीबन शामिल होते हैं। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉल पे हैं जी। जफर भाई आज आप आए नहीं, अभी कुछ कमी महसूस हो रही है यहाँ पे शो में? सर भाई यहाँ पर राशन की पैकिंग का सिलसिला चल रहा है और इस वक्त सर के लिए ट्रक रवाना कर रहे हैं सर, और सुबह से यही चल रहा है आज भी। जी जी माशाल्लाह, हम जानते हैं आप हर वक्त किसी ना किसी काम में मसरूफ रहते हैं। यहाँ पे जफर भाई हमारी ये एक ऐसी फैमिली है जफर भाई, शायद ये देखने में हमें होता है टाइम्स की बड़ा मुश्किल होता है, कुछ तो बहुत ही मजबूर लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको दिखते भी हैं ऐसे, और जो बड़ा उनके लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। लेकिन ये फैमिली ऐसी है, मैं इनको सफेद पोश कहूँगा, जिनके जो बच्चियां हैं दो, इनकी वालदा नहीं है। अच्छा, इंतकाल हो गया एक्सीडेंट से, और बड़ा ही एक यंग एज में बच्चियां भी छोटी छोटी हैं, और साहब हैं जो इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन पर कर्जा है तकरीबन 5 लाख रुपए का, अपनी वाइफ की डेथ से लेकर कब्र के अखराजात से लेकर हस्पताल के अखराजात तक, आगा खान और दूसरे हॉस्पिटल्स के अखराजात, इनके घर क्योंकि नौकरी नहीं है, घर को चलाने के अखराजात, बच्चों के स्कूल के अखराजात से लेकर 5 लाख रुपया कर्जा इन पर है। हम जफर भाई इनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन? इनके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये कर देती है हसन भाई के, लाजमी बात है आपके चैनल जो भी केस देता है वेरीफाई करके देता है, ये सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी आपके चैनल की। तो ये 100% मुस्तैद होंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, इनको अलकाइम मेट्रो सिटी में 120 गज का प्लॉट देते हैं, वो ये चाहे बेच के अपना कर्जा उतार सकते हैं, और दूसरा इनका हर महीने के जब तक इनके हालात सही राशन की और किराए की जिम्मेदारियां लेते हैं। जी एक मिनट हर महीने क्या जफर भाई बोला आपने? जब तक इनके हालात बेहतर नहीं हो जाते तो इनके पूरे महीने का राशन बच्चों का और इनका और इनके घर के किराए की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, ताकि ये थोड़ा समझ जाएं। ऑडियंस में से हमारे सामने उनको दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए। ये सफेद शलवार कमीज में है, मैं इसलिए चाहता हूं आपका चेहरा नजर आए, आपकी मशहूरी नहीं चाहता, रीअश्योरेंस चाहता हूं कि आपने कमिट किया कि हर एक बच्ची की फीस आप देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ लोग हैं और जिन्होंने इस तरह से कहा। जफर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे रब्ता करवा देंगे। और जितने भी लोग बाहर से फोन कर रहे हैं, हम टीवी के टीम के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, फोन करते हैं, इन लोगों की इमदाद करें। बहुत डिजर्विंग बच्चियां हैं, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। बस एक बात मैं कहूंगा कि दुनिया जो है ये आखिरत की खेती से कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे बहुत से काम करते हैं, मेरा एक फील्ड है, मैं यकीनन टेलीविजन पर एक्टिंग करता हूँ और बहुत से काम है शोबों में, आप लोगों के अपने अपने काम हैं, हम होस्टिंग कर रहे हैं, शो चला रहे हैं। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस शो में इस्लाम की बात करता हूं, करता कम हूं लेकिन सीखता ज्यादा हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक्टर्स इस स्टेज पर क्यों आते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे आने से फायदा ये होता है कि हमारी जो इंप्रूवमेंट होती है हर साल, उलमा कराम के साथ बैठ के जो सीखते हैं और आप तक जो बात पहुंचती है हमारे जरिए, वो बहुत ही खूबसूरत बात होती है। और जिस तरह से ये दुनिया हर कोई अपना रोल प्ले करता है, चला जाता है, ये ट्रांजिशन है, एक खेती है। हम यहाँ पे जो करेंगे अगले जहान में हमारे काम आएगा। और यकीन कीजिए लोग वही अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम जारी रहेगा, देखते रहिए नूरे रमजान। छा गया नूरे रमजान।